Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 14.3 क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण होता है। थोड़ा बहुत हिंदी भी जान लेना चाहिए, इसीलिए मैं कभी कभी आपके लिए शुद्ध हिंदी का भी इस्तेमाल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, तो इस तरह से आसानी होगा। और आप इंडिया में रहते हैं तो हिंदी तो थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। Sources of energy can be of two types: those which are limited and will be exhausted after using for a certain number of years, and the second type which have a nearly endless supply. अब देखिए, ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, इसके जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वे जो सीमित है और कुछ ही वर्षों में खत्म हो जाएंगे। दूसरे वे होते हैं जिनकी आपूर्ति कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर क्या है जो कि वो एनर्जी खत्म हो जाएगा, कौन सा ऐसा एनर्जी है जो कि खत्म नहीं होगा, वो हम लोग को मिलता ही रहेगा। रिन्यूएबल मीन्स एनीथिंग विच दैट कैन बी रिप्लेस्ड एंडलेसली, दैट इज देयर इज एन एंडलेस सप्लाई। अब देखिए, रिन्यूएबल का मतलब हिंदी में होता है अक्षय। तो रिन्यूएबल का मतलब हुआ वह ऊर्जा जिसे लगातार प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल मीन्स समथिंग विच कैन बी रिप्लेस्ड अप टू अ लिमिटेड पीरियड आफ्टर विच इट्स सप्लाई रन्स आउट। अब देखिए, नॉन रिन्यूएबल हम लोग परंपरागत ऊर्जा कहते हैं इसको। इसका अर्थ हुआ वह ऊर्जा, वह एनर्जी जो कुछ सीमित समय तक तो प्राप्त की जा सकती है, लेकिन कुछ समय के बाद इसकी आपूर्ति खत्म हो जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्सप्लेनेशन, कैन यू नाउ सेपरेट द सोर्सेज ऑफ एनर्जी एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल? वी कैन से, अब इस आधार पर यह जो आपको व्याख्या दिया गया, इसके अनुसार क्या अब आप ऊर्जा के स्रोतों को अक्षय, रिन्यूएबल और परंपरागत, नॉन रिन्यूएबल के आधार पर बांट सकते हैं? आइए देखते हैं कैसे होगा ये। ध्यान से देखिएगा, ये एनर्जी लिखा हुआ है, एनर्जी इज रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल में सन आता है, सौर्य, विंड आता है, पवन, वाटर आता है, जल, फिर आता है जियोथर्मल, जिसको हम लोग कहते हैं भूगर्भीय। नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल्स, जिसको हम लोग कहते हैं जीवाश्म ईंधन, वुड जिसका मतलब होता है लकड़ी, न्यूक्लियर फ्यूल्स मतलब परमाणु ईंधन, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में, फिर हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज, जिसको हिंदी में कहते हैं अक्षय ऊर्जा के स्रोत। यू नो दैट देयर विल बी एन एंडलेस सप्लाई ऑफ सोलर एनर्जी। आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा की आपूर्ति कभी भी खत्म नहीं होगी। वी विल हैव the energy of moving wind and water so long as the sun is there. हमारे पास हवा, पवन, विंड और जल, वाटर की ऊर्जा तब तक रहेगी जब तक सूर्य रहेगा। Rocks deep inside the earth have trapped the sun's energy, but if we use this geothermal energy at a faster rate than it is being trapped, it may also prove to be a non-renewable source of energy. अब देखिए, धरती के अंदर की चट्टानें सूर्य की ऊर्जा को कैद करती हैं, परंतु यदि इस भूगर्भीय ऊर्जा को हम इसको कैद करने की गति से तेज उपयोग कर लेते हैं, तब यह भी परंपरागत ऊर्जा ही साबित होगी। बट there is no immediate danger of this happening, as estimates predict that energy will last long for long time to come.
परंतु ऐसे होने की संभावना अभी नहीं है, जैसा कि अनुमान लगाया गया है और बताते हैं ऊर्जा आने वाले दिनों में काफ़ी समय तक बची रहेगी। ठीक है, अब देखिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, जिसको हम लोग परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड। अब देखिए कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस आदि कई करोड़ों सालों में बने हैं। बट द रेट एट विच कोल इज बीइंग माइंड एंड ऑयल ड्रिल्ड for meeting our energy requirements is much faster than the rate at which they are being formed. Hence, existing supply are fast running out. लेकिन जिस स्पीड से, जिस गति से कोयले की खदानें खोदी जा रही हैं और तेल को ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने के लिए उपयोग किया जा रहा है, वह इनके बनने की गति की तुलना में काफ़ी तेज है। अतः वर्तमान में सप्लाई जो है, आपूर्ति तेजी से खत्म हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल और ऑयल, बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर और ऑफ स्टीम, और बाय यूजिंग न्यूक्लियर फ्यूल्स। बिजली कोयले या तेल को जलाकर या बहते हुए पानी की ऊर्जा का उपयोग करके या भाप से या फिर परमाणु ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल्स का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। You may argue that since fuels are in limited supply, we can always switch to producing electricity by using flowing water. आप कह सकते हैं कि चूंकि ईंधन की आपूर्ति सीमित है, अतः हम बहते पानी से बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। In that case, electricity would then be a renewable source of energy. अब उस अवस्था में बिजली एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत होगी। But that is not actually so, because hydroelectric projects have already been set up at most of the possible sites on major river in the country. अब देखिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पहले ही देश के अधिकांश संभावित स्थानों पर स्थापित हो चुकी हैं। These power station projects are already producing electricity to their maximum capacity, and there are no prospects of increasing the supply of electricity to meet increased demand. Hence, electricity too becomes a non-renewable source of energy. अब देखिए, ये विद्युत परियोजनाएं अपनी अपनी अधिकतम क्षमता में बिजली का पहले ही उत्पादन कर रही हैं और बढ़ती हुई मांग को पूरी करने के लिए बिजली की आपूर्ति बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है। अतः बिजली भी अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। Today, nuclear fuels are also being used to produce electricity, but we have to remember that supplies of all nuclear fuels are limited, and if they are used unwisely, they will soon run out. आज परमाणु ईंधन भी बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, परंतु हमें याद रखना होगा कि सभी प्रकार के परमाणु ईंधनों की आपूर्ति भी सीमित है, और यदि उनका चतुराई से इस्तेमाल नहीं किया गया, उपयोग न किया गया तो वे भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में जानना था और उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी समझना ज़रूरी है।